स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं और साथ ही अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ाने समेत कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा पुलिस कर्मियों, खिलाड़ियों, कोरोना योद्धाओं और प्रबुद्ध नागरिकों को भी सम्मानित किया है। परेड मैदान में इस वर्ष स्मार्ट सिटी का कार्य प्रगति में होने के कारण इस बार स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इस बार बेहद सीमित संख्या में गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। इसकी अधिकतम सीमा 200 तय की गई थी। 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में प्रदेश के उन ज्वलंत मुद्दों का हल निकालने के लिए कमेटियों को बनाने का ऐलान कर दिया है, जिससे जनता में मुख्यमंत्री ने विश्वास जगाने का काम किया है। भू कानून और देवस्थानम बोर्ड के विरोध का हल सरकार निकालेगी, तो वहीं ऑनलाइन पढ़ाई में बोर्ड परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए टैब देने का भी ऐलान किया गया है। हम उत्तराखंड के जनगण मन को, उत्तराखंड की जनता को जिससे भी लाभ होगा या उत्तराखंड की जनता को अगर कोई परेशानी होगी उसको दूर करने का, और जो जनता को जनता के हित में होगा वो हमने पहले ही घोषणा करी कि हम वो सब कानून लाएंगे। उसी की मैंने आज जो है पुनरावृत्ति। और आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर उधम सिंह नगर में कई जगह ध्वजारोहण किया गया और साथ ही मिठाइयों का वितरण भी किया गया है। इसके अलावा छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। तो वहीं काशीपुर के अलग अलग विभागों और कार्यालयों में ध्वजारोहण कर देश की आज़ादी में शहीद हुए शहीदों को याद भी किया गया। काशीपुर के मेरा जितना परिवार है सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है हमारे देश के लिए, जिसमें हम ना सिर्फ जो हमारे लिए शहीद हुए हैं उनको हम याद करते हैं, बस उस चीज़ को एक हम त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और आए दिन हर दिन जब हम अपने काम करते हैं तो सच्चाई और सत्यनिष्ठा के साथ उन शहीदों ने अपनी जान दी है, उसको याद करते हुए उस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे अगली खबर की। और हल्द्वानी में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के बच्चों ने अलग अंदाज के साथ आज़ादी के जश्न को मनाया है। इस मौके पर मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। मैराथन में भाग लेने वाले बच्चों को भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से टी शर्ट और प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। इस मौके पर बच्चों का कहना है कि आज कोरोना वायरस को लेकर 2 साल से स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, हमें आज यहाँ मैराथन में भाग लेने का मौका मिला है। ऐसे में मैराथन रेस आगे भी होनी चाहिए, जिससे बच्चों का उत्साह बढ़ता रहे। 15 अगस्त को अभी हमने मैराथन में पार्ट लिया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी टीम को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे, ऐसा रखते हैं आप लोग? हाँ, ऐसे प्रोग्राम तो होने ही चाहिए। हमें 15 अगस्त को अगस्त के दिन यहाँ दौड़ हो रही है, तो मैं यहाँ आई हूँ फर्स्ट टाइम, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हम सबको ही अच्छा लग रहा है। 15 नरेंद्र नगर के पालिका मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार ने झंडारोहण किया और इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत 3 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं में देश के प्रति जोश और उत्साह देखने को मिला। युवाओं का कहना था कि देश में विकास की बयार बह रही है, केंद्र में मोदी सरकार जरूरी है। देश में मेडल जीतने के बाद भारी उत्साह है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हैशटैग शुरू किया था, चीयर फॉर इंडिया, तो युवा मोर्चा चाहता है वो चीयर फॉर इंडिया सिर्फ ओलंपिक तक सीमित न रह के वो देश के युवाओं को लगातार चीयर करने का हम लोग काम करें, वो नशे की लत से दूर रहें, खेल की तरफ युवाओं। और पूरे देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं लाल कुआं के आईटीबीपी में कमांडेंट सुरेंद्र सिंह ने झंडारोहण कर जवानों की परेड की सलामी ली है और इस दौरान परेड ग्राउंड में इन वीर जवानों ने अपने जज्बे को दर्शाया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले हिमवीर
जवानों को कमांडेंट ने सम्मानित भी किया और कमांडेंट सुरेंद्र सिंह ने आईटीबीपी के जवानों की सराहना करते हुए कहा है कि आईटीबीपी के जवान हर मौके पर देश की सेवा के लिए तत्पर हैं। साथ ही सीमा सुरक्षा के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा में भी अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आज 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, तो आज हमारे कैंपस में सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग किया गया है। दिन में सभी जवानों के साथ बड़ा खाना है और आपने देखा ही अभी जवान जैसे डांस कर रहे थे, तो सभी लोग बहुत खुश हैं तथा अच्छी से उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस देश की मतलब रक्षा की जिम्मेवारी वैसे तो देश के सभी नागरिकों की है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस होने के नाते हमारी जिम्मेवारी और भी ज़्यादा। इस स्वतंत्रता दिवस में समस्त वनकर्मियों को शासन के जो निर्देश हैं, जो राष्ट्रग्राम संदेश है, उससे अवगत कराया गया। इसके अलावा समस्त वनकर्मियों को अपने जो वन क्षेत्र है उसकी सुरक्षा करने के संबंध में, पर्यावरण की सुरक्षा करने के संबंध में निर्देश दिए गए। वनकर्मियों को जो हमारे देश के अमर शहीद हैं उन्होंने जो बलिदान दिया है उसके बारे में भी बताया गया और समस्त जो भी निर्देश भारत सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं उसका निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया। उत्तरकाशी के दौरे पर आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल स्वतंत्रता दिवस पर शहीद स्थल पहुंचकर उन्होंने ध्वजारोहण किया और यूथ फाउंडेशन के कई युवा और पूर्व सैनिक अधिकारी रहे मौजूद। देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीर शहीदों को कर्नल अजय कोठियाल ने याद किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर ध्वजारोहण किया और उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराया है। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई है। बता दें कि अपर मुख्य सचिव व अपर प्रमुख सचिव समेत मुख्यमंत्री कार्यालय के कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। हम उत्तराखंड के जनगण मन को, उत्तराखंड की जनता को जिससे भी लाभ होगा या उत्तराखंड की जनता को अगर कोई परेशानी होगी उसको दूर करने का और जो जनता के हित में होगा वो हमने पहले ही घोषणा करी कि हम वो सब कानून लाएंगे। उसी की मैंने आज जो है पुनरावृत्ति यहाँ पर करी है। हम उत्तराखंड के ऐसा है कि इस कोरोना महामारी के समय में हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई में इसलिए भाग नहीं ले पाए कि उनके पास उसके संसाधन नहीं थे। उनको ध्यान में रखते हुए कि हमारे सभी गरीब बच्चे, देश के होनहार बच्चे, हमारे आने वाले नौनियाल, हमारी ये पीढ़ी, ये भविष्य के हमारे स्टार, ये सब आगे आएँ। और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय में जवानों को मेडल वितरित किए हैं और इस मौके पर डीजीपी ने पुलिस जवानों को संबोधित भी किया है। मीडिया से बातचीत में डीजीपी ने कहा है कि वो उत्तराखंड पुलिस को सर्वाधिक जवाबदेह, अनुशासित बनाना चाहते हैं। साथ ही मेडल सूची को लेकर विवाद पर डीजीपी ने कहा कि जिलों से आने वाली लिस्ट के आधार पर निर्णय होता है। जहां शिकायत मिली उस पर कार्रवाई भी की गई है और पूरी पारदर्शी व्यवस्था भी अपनाई गई है। इस मौके पर एडीजी एडमिन अभिनव कुमार समेत आला अफसर भी मौजूद थे। नहीं, जो हमने कहा है कि हम उत्तराखंड पुलिस को देश की सबसे स्मार्ट पुलिस बनाना चाहते हैं, सबसे टेक से भी सबसे आधुनिक, सबसे संवेदनशील, सबसे ज़्यादा जवाबदेह पुलिस बनाना चाहते हैं। हम उसी दिशा में आगे प्रयासरत रहेंगे। बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है हमारा, पूरी कमेटी द्वारा किया जाता है। जिले के जो अधिकारी हैं, रेंज के, उनके द्वारा सब रिकमेंड किया जाता है। उस पर कमेटी उस पर निर्णय लेती है। इस तरह का एक केस जो ऑडियो आया उस पर हमने तत्काल उसको निलंबित किया, ऐसे कर्मचारी को। इसमें किसी भी तरह का, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। और मुख्य सचिव एसएस संधू ने सचिवालय में ध्वजारोहण किया और तिरंगा फहराने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि जनता को जनहितकारी योजनाओं का 100% लाभ मिल सके, ये प्रयास रहेगा। इस दौरान उनकी पूरी टीम पारदर्शिता से काम करे, ये भी प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेशवासियों को 75वें आज़ादी दिवस पर बधाई देता हूं और शासन
और प्रशासन की ओर से हम पूरे प्रयासरत रहेंगे कि प्रदेश की तरक्की के लिए मैं और मेरी टीम पूरी संवेदनशीलता से कार्य करे और जो भी सरकारी योजनाएं हैं जो हमारे नागरिकों के फायदे के लिए, लाभ के लिए बनी हैं, उनका भावनात्मक रूप से अनुपालन हो और हमारे प्रदेशवासियों को उनका पूरा फायदा। और उत्तराखंड विधानसभा में 15 अगस्त आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले तमाम वीर सपूतों और आंदोलनकारियों को नमन करते हुए उनकी शहादत को याद किया। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। उन तमाम शहीदों को नमन कर रहा हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। ज्ञात अज्ञात तमाम उन लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ जिनके कारण हमारा देश आज़ादी के दौर पे है, आज़ादी जिनसे प्राप्त हुई। और बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज हम सभी लोग मतभेद और मनभेद भुला के प्रदेशवासी हैं तो प्रदेश के विकास के लिए, देशवासी हैं तो हम तमाम देशवासी देश की विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग आगे बढ़े। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ध्वजारोहण किया और सभी को शपथ दिलाते हुए संबोधित भी किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि राज्यपाल ने देश के लिए शहीद हुए वीरों को नमन भी किया है। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष में पदार्पण, जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, मैं अपनी तरफ से उत्तराखंड के सभी बहन भाइयों के इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। उन सब ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन, उन वीरांगनाओं को नमन, उत्तराखंड के हमारे सभी जो देश के लिए कुर्बान हुए, देश की आन बान शान के लिए कुर्बान हुए, उन सबको नमन करते हुए मैं सादर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। पुनः उत्तराखंड में खुशहाली आए, तरक्की आए, हम सब मिल के एक नया उत्तराखंड बनाएं, ऐसी मैं देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लखनऊ में आज सीएम योगी ने ध्वजारोहण किया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ध्वजारोहण किया है और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी हैं। यहां पर ध्वजारोहण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो जहां पूरा देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोगों को स्वतंत्रता दिवस की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। तस्वीरें आप देखिए, ये लखनऊ की तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ध्वजारोहण किया है। 75वां स्वतंत्रता दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे देश में और इसी कड़ी में लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने ध्वजारोहण किया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ दी हैं। तो देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पीएम मोदी ने आज लाल किले पर तिरंगा फहराया और इस दौरान पीएम मोदी ने महापुरुषों को याद किया और वहीं पीएम मोदी ने ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान भी किया। आप कल्पना कीजिए, पल भर सोचिए, अगर भारत के पास अपनी वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता।
पोलियो की वैक्सीन पाने में हमारे कितने साल बीत गए थे। इतने बड़े संकट में जब पूरी दुनिया में महामारी हो तब हमें वैक्सीन कैसे मिलता, लेकिन भारत को शायद मिलता कि नहीं मिलता और कब मिलता, लेकिन आज गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। 54 करोड़ से लोग, 54 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन डोज लगा चुके हैं। कोविन जैसी ऑनलाइन व्यवस्था, डिजिटल सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था आज दुनिया को आकर्षित कर रही है। महामारी के समय भारत जिस तरह से 80 करोड़ देशवासियों को महीनों तक लगातार मुफ्त अनाज देकर के उनके गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखा है, यह भी दुनिया के लिए एक अचरज भी है और चर्चा का विषय भी है। ये बात सही है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में कम लोग संक्रमित हुए। ये भी सही है कि दुनिया के देशों की जनसंख्या की तुलना में भारत में हम अधिकतम मात्रा में हमारे नागरिकों को बचा सके, लेकिन ये हमारे लिए पीठ थपथपाने का विषय नहीं है। अमृतकाल का लक्ष्य है भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण। अमृतकाल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो। अमृतकाल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह दखल ना दे। अमृतकाल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम किसी से भी कम न हो। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। शुरू ही अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है। उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान भारत की ये ताकत आज देश का हर गरीब जानता है। आज सरकारी योजनाओं की गति बढ़ी है, वो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। पहले की तुलना में हम बहुत तेजी से बहुत आगे बढ़े, लेकिन सिर्फ बात यहां पूरी नहीं होती है। अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। 100% का मूड बना के चलना है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।